स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कॉलर्स क्लासेस पर। जो लेटेस्ट वीडियो भी डाली थी हमने, वो टॉपिक हमारा चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज। उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट मैंने 2 साल के लिए आप लोगों को बता दिए थे। स्ट्रक्चर भी मैंने आप लोगों को 2 साल की बता दी थी। साथ में ये भी हमें मालूम हो चुका था कि 2 टाइप के सवाल इसमें अक्सर पूछे जाते हैं। एक तो वो टाइप होता है, ये बातें जरूर आप लोग समझते जाइएगा जो मैं बोलता जा रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि इन चीजों को ही पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर अप्लाई किया जाएगा। सही है। क्वेश्चन पढ़ते साथ आपको ये जानकारी होना बड़ा जरूरी है क्वेश्चन कौन से टाइप का है। सवाल 2 टाइप के होते हैं। एक तो पहले टाइप का सवाल वो होता है जब पैसा आपको वो दिया होता है जो आप बैंक में जमा करते हैं, या जो आपको कहें तो मूलधन दिया होता है, प्रिंसिपल आपको दिया गया है। एक पैसा वो होता है, एक क्वेश्चन वो होता है जिसमें आपको क्या ना दिया हो, मूलधन ना दिया हो। कहने का मतलब जो बैंक में धनराशि जमा की जाती है वो ना दिया हो। तो 2 साल पर अभी तक हमने जो सीखा था क्वेश्चनों के माध्यम से हम ये देख लेते हैं कि अभी तक हमें कितना समझ आ चुका है चक्रवृद्धि ब्याज। तभी आगे चल करके हम दिनों के क्वेश्चन भी करेंगे, अर्धवार्षिक के क्वेश्चन भी करेंगे उसी तरीके से। ठीक है। जो लोग चैनल पर नए हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप चक्रवृद्धि ब्याज की पहली वीडियो जरूर देख लें, जिससे कि आज की क्लास आपको प्रॉपर तरीके से समझ आए। सही है भाई। तो पहले तो सवालों को एक बार पढ़ लेते हैं। अगर आप लोगों ने सवालों को नोट कर लिया है तो अच्छा है, अगर नहीं किया तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अपनी डायरी में जरूर नोट करते रहें, कहीं ऐसा ना हो आने वाले टाइम में आपको दोबारा से नोट्स बनाने पड़े। तो पहले सवाल को एक बार देखते हैं। सवाल के लेवल को मैंने बहुत मध्यम रखा है, बहुत आसान रखा हुआ है। आप उसकी टेंशन ना लें, बड़े सवालों को भी बनाएंगे, लेकिन फिलहाल कंसेप्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको इन चीजों पर काम करना आना चाहिए, तभी जाकर के हम आगे इन चीजों को समझ पाएंगे। चलिए, 4000 रुपए हैं 5% ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर आपसे पूछा गया है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया सवाल है। सॉल्यूशन को एक बार देख लीजिएगा। सॉल्यूशन करने का जो सही तरीका होगा वो किस तरीके से होगा, आप इस बात को तो समझ रहे होंगे। लास्ट क्लास में सबको दिखाई दे रहा है सॉल्यूशन यहां पर कर रहा हूं मैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था 2 साल का यदि सवाल है तो स्ट्रक्चर इस तरीके से बना लीजिएगा। पैसा अगर दिया हुआ है तो आप उसको टॉप में लिख लीजिएगा तुरंत 4000 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ा है तो आप लोगों को पता है चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए इस तरीके से मूव करता है, इस तरीके से जाता है। सही है। लेकिन ब्याज दर इसमें होना जरूरी है। ब्याज दर कितनी दे रखी है? 5%। एक सवाल अगर आपको समझ आएगा ना स्टार्ट का तो आप हजारों सवाल कर सकते हैं। बस एक बार समझ लीजिएगा। उसके बाद आपको कहीं भी इधर उधर किसी अन्य चैनल पर या किसी अन्य जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। सारी की सारी चीजें आपको यहीं क्लियर हो जाएगी। ठीक है। यहां से मैं इसको हटा देता हूं। लास्ट क्लास में चीजें हमने सीखी थी। ब्याज दर की अगर बात करें क्वेश्चन में, ब्याज दर दे रखी है आपको कितनी? 5%। बैंक वालों ने बोल रखा है कि 5% आपको ब्याज दर मिलेगी। ठीक है। कहने का मतलब 4000 रुपए का यदि मैं 5% निकालूंगा, 4000 का मैं 5% निकालूंगा। मैंने कल भी एक बात बताई थी वीडियो में, किसी भी वैल्यू का 1%, 10%, 25%, 100% निकालना आपको जल्दी से आना चाहिए। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं जिससे कि आपकी स्पीड और अच्छे से अच्छी हो जाए, क्योंकि अभी तो मैंने आप लोगों को 1 अंक तक नहीं बताया। अभी छोटे सवाल बताने का मेन उद्देश्य ये है कि आपको बेसिक इसका क्लियर हो जाए। उसके बाद मैं आप लोगों को 1 अंक भी बताऊंगा इसी टॉपिक के अंदर, और उसके बाद हम बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन बड़े आसानी से कर जाएंगे, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो। चलिए, तो 4000 का यदि मैंने 5% निकाला तो मुझे यहां से क्लियर समझ आ रहा है कितना हो गया? 200 रुपए। मैंने आपसे कहा था जो पैसा यहां पर होगा वही पैसा यहां पर होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्याज दर क्या है? समान है। ब्याज दर बदल नहीं रही है। अगले जो सवाल लगाऊंगा मैं उसमें ब्याज दर भी बदलूंगा, क्वेश्चन को बदलता जाऊंगा। ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर भी कितना मिलेगा? 200 रुपए। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमने लास्ट वीडियो में यही सीखा था कि पहले साल कोई भी बैंक आपको वार्षिक के तौर पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं देगा, और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब यही था ब्याज पर मिलने वाला ब्याज। तो आप मुझे बताइए, दूसरे साल जैसे ही आप पहुंचे, दूसरे साल पहले आप जैसे पहुंचे तो आपने कहा कि आपने हमें 200 रुपए जो पहले ब्याज दिया गया था उसका तो आपने दिया नहीं है,
तब आपको यहाँ पर क्या बताया जाएगा, 200 रुपए का फिर से आपको 5% दिया जाएगा, और 200 रुपए का 5% फिर से कितना हो जाएगा, 10 रुपए। ये बात समझ आ रही है? सारे क्वेश्चन को मैं आप फिर से क्लियर कर देता हूं। अगर आपसे पेपर में ये सवाल पूछ ले जाए 2 साल का साधारण ब्याज बताइए, तो आंसर होगा 200 प्लस 200 400। सवाल में अगर आपसे पूछा जाए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो आप कहोगे 200 प्लस 200 400 प्लस 10, मतलब कंप्लीट ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 410। सवाल में अगर आपसे ये पूछा जाए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, तो मैंने कल भी बताया था कि आप इसको देखें, चक्रवृद्धि ब्याज है, ये अभी मैंने बोला है क्या है, साधारण ब्याज है, तो अंतर कितना हो गया, 10 रुपए। देखो यही सवाल में पूछा गया है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज। मैंने 6 सवाल आपको बता दिए थे, 6 से अलग सवाल अगर पेपर वाला बनाना चाहेगा तो कुछ अलग लैंग्वेज देगा, लेकिन अभी तक जो सवाल ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं, इन 6 सवालों पर ही पेपर वाला काम करता है। तो इसका मतलब अंतर कितना हो चुका है, 10 रुपए, आपके सवाल का उत्तर हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा इसलिए बोलना पड़ता है जिससे कि आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, और हम यहाँ पर कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनाएंगे जिसमें आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। चलिए, पहले सवाल का उत्तर आ चुका है कितना, 10 रुपए। अच्छा, इसी तरीके का कोई अगले सवाल अगर मेरे सामने हो जाए, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तीसरा। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था 2 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। अब इसमें वही टाइप, पहले टाइप का सवाल है, क्योंकि 6400 रुपए देखो गिवन है पहले से, प्रिंसिपल मूलधन आपको दे रखा है, तो आप जल्दी से आप क्या बना लीजिएगा, 2 साल की स्ट्रक्चर, ये बन गई। बहुत सी सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी सवाल पेपर में नहीं छूटेगा। बस आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। एक बार नहीं समझ आती है तो आपको 2 बार देखना है। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो शूट करने के लिए हम कम से कम 3-3, 4-4 घंटे का यहाँ पर टाइम दे रहे हैं, लेकिन आपने तो बस ये काम करना है ना कि 40 मिनट की वीडियो है तो 40 मिनट आपने देने हैं। बस समझ आ जाती तो ठीक है, नहीं आती तो शाम को देखो, सुबह देखो, दोपहर में देखो, जब मन करे तब देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आपका कंसेप्ट अधूरा नहीं रहेगा। तो देखो 6400 रुपए में यहाँ पर टॉप लिख देता हूं, समझ आ रही होगी बात। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, 2 वर्षों का सवाल है, 2 लाइनें खींची गई हैं, 7.5%। यही सवाल क्यों बनाया, क्योंकि सेम टाइप का सवाल अभी किया था हमने, इसलिए। ब्याज दर कितनी दे रखी, 7.5% चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। अब जरा ध्यान दो, यहां पर मैं लिख देता हूं आपकी जानकारी के लिए, पेपर में ये लिखना है आपने। ठीक है, बात समझ आ गई। अब देखो 7.5% अगर इस वैल्यू पर निकालूंगा तो एक काम तो मुझे ये करना पड़ेगा कि 6400 दिखाई देगा सभी को, 6400 का 7 दूनी 14 और 15/2 गुणा 1/100। या तो एक काम कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर ले आप लोग। ठीक है, लेकिन पेपर वाला कई बार यहाँ पर 17.5 भी देगा आपको, तो इसके लिए देखो आपने क्या करना पड़ेगा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस वैल्यू का अगर मैं 10% निकालूं, देखो मैं क्या करूंगा, 10% यदि मैं निकालता हूं तो क्लियर सी बात है, मैं यहां पर लिखता जाऊंगा 10% होगा इसका 640। यदि मैं इसका निकालूंगा 5%, आ रही बात समझ में, समझते जाना भाई, 5% निकालूंगा तो 640 का आधा कितना हो जाएगा, 320। क्लियर है? और अब मैं इसको जब ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 15%। मैं लिखकर दिखा रहा हूं जिससे कि आपको क्लियर सी चीज समझ आ जाए, क्योंकि मैंने कई बार कहा किसी वैल्यू का 10%, 1%, 25%, 50%, 100% निकाल लीजिए, क्वेश्चन आपका सोल्व। यहां पर मैं इसलिए आप लोगों को नहीं बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यहां पर जब 23 से ही 1/2% आएगा तब वहां पर क्या करोगे आप, बड़े बड़े नंबर बन जाएंगे और मल्टीप्लीकेशन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब देखो मैंने क्या करना है, इनको जोड़ देना है, ये हो जाएगा लास्ट में 70, ये हो जाएगा कितना, 970 रुपए। लेकिन अगर जरा ध्यान से देखें कुछ गलत तो नहीं हुआ ना, 4 तो अच्छा, ये हो चुका कितना, 960। हल्की सी सिली मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को गलत आ सकती है, ऑप्शन मैच नहीं होंगे। ठीक है, जो गलती आप यहां पर समझते जाएगा मैं क्या कर रहा हूं। अभी मैंने क्या निकाला है, 15%, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, क्या चाहिए था मुझे 7.5%, और 7.5% को निकालूंगा तो ये हो जाएगा भाई 450 प्लस 30, और ये हो जाएगा कितना, 480। ये बात सबको समझ आ गई? अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे इससे बढ़िया टाइम में तो आप यहां पर कर लेते, इधर कर सकता था मैं, ये मैं भी जानता हूं 00 से 00 कितना जल्दी से कट सकता है, और 64 को मल्टीप्लाई अगर मैं 15 से करके उसको आधा कर दूं तो भी मैं जानता हूं, लेकिन ये तरीका मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जब सवाल आएगा ना पेपर में, सवाल ना छूट जाए बस।
ठीक है, ये चीज तो आप जानते हैं ना, आप कर सकते हैं। और एक अन्य तरीका क्या हो सकता है वो ये, अब देखो हमने क्या करना है, यहां पर 480 रख देना है, यहां पर 480 रख देना है। क्यों? क्योंकि ब्याज दर क्या है, समान है। केवल अभी तक मैंने ये काम किया है 7.5% निकाला है इससे, ठीक है। आप दूसरा तरीका ये कर सकते थे, 6400 का 7% निकालते हैं, फिर इसका 1% निकालते, जैसे 64 और 64 का आधा करके आप उस तरीके से ऐड करके वो वैल्यू बना लेते। तो देखो देखो ध्यान से, अभी तक हमने क्या पूछा गया है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए हो जाएगा, तो आप मुझे बताओ। फिर से मैं 480 का अगर मैं 7.5% निकालूंगा तो देखो फिर से टाइम लगने वाला है। लेकिन अब जरा ध्यान दो, 480 का, क्योंकि हमें ब्याज पर ही ब्याज देना है, 480 का मैं अगर मैं 15% निकालूंगा और इसका मैं आधा कर दूं तो शायद मैं क्वेश्चन को सोल्व कर पाऊंगा इस तरीके से, ठीक है। जैसे मैंने पहले इक्वेशन लिखी थी वैसे मैंने यहां पर लिखी। अब देखो मैं क्या करूंगा, अगर इसका मैं क्या निकालूंगा, 10% निकालूं, फिर से 5% निकालूं, जोड़ने के बाद फिर से आधा करूं, तो मेरा क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा। देखो अब जरा ध्यान से, मैंने क्या काम करना है इसमें, अगर मैं इसके लिए क्या मैं इसको इस तरह से कर सकता हूं, सही है, इस तरीके से मैंने इसको काट लिया, 5 दूनी 10 होता है, 5 दिया 15 हो गया। मैं ये काम यहां पर क्यों कर रहा हूं, इसके लिए मैं भी आप लोगों को क्लियर करूंगा। 12 दिया कितना हो गया, 36 रुपए। 36 रुपए आप यहां पर जल्दी से लिख दीजिएगा, लास्ट में 6 आएगा। इस क्वेश्चन का जब आप चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करोगे, ये वाला पूरा का पूरा 480 प्लस 480 प्लस 36, तो लास्ट में 6 आएगा। एक बार देख लीजिएगा, देखो पेपर से कितना चालाक है, लास्ट में 6 सब जगह दे रखा है। अब ये 480 प्लस 480 960 हो गया था ना, 960 से आपका क्वेश्चन ज्यादा आएगा। अब देखो सारे के सारे ज्यादा है, ये आंसर नहीं हो सकता। इस तरीके से आपने जल्दी से ये चेक करना है कि कौन सा क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। अब मैंने क्या करना है, 960 में अगर मैं 36 को प्लस करूंगा, 6 और 3 हो गया कितना, 996। ये आपके सवाल का होता है। कैलकुलेशन के तरीके में थोड़ा सा टाइम लगा है, चीजें वही थी, 7.5% हम अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। ज्यादा इसमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं कि हो क्या रहा है। मैं क्वेश्चंस को उस रेंज तक सोल्व कराने की प्रयास करूंगा कि पेपर में आप कहीं ये ना कह दें कि आपने 1 साल मेहनत की और 1 साल के बाद आपका कोई वनडे एग्जाम आया और उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर में छोड़ आए, ठीक है। क्वेश्चन छोड़ने के बाद जो सबसे ज्यादा दुख होता है ना, वो आप किसी कॉम्पिटिटर से पूछ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हमने एग्जाम दिए हुए, ठीक है, कई एग्जाम को क्वालिफाई भी किया होगा। तो इसके लिए आप इन चीजों को समझिए, ठीक है। चल लेते हैं अगले सवाल की ओर, तब तक मैं इसको हटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पर अपनी नजर लगाइएगा। आप चाहें तो इसको सोल्व करके देख सकते हैं, और सोल्व नहीं भी करना है तो जरा ध्यान दो क्या होगा। कहीं पर भी अब देखो क्या क्या गलतियां हो सकती है। कई लोग इसको 510 को क्या मान लेंगे, धनराशि। वो क्यों मानेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है। वो कहेंगे 510 रुपए दे रखा, जल्दी जल्दी स्ट्रक्चर बना दो 2 साल की। नहीं, अगर सवाल आपने पढ़ लिया, देखो सवाल की लैंग्वेज अलग है। कोई कहे मुझसे भाई कि आज मुझे देहरादून जाना है, तो ये सवाल अलग है। कोई कहे भाई मुझे आज जो है न्यू दिल्ली जाना है, तो दोनों सवाल अलग है। ये तो सवाल को समझ करके, किसी की भाषा को पहचान करके मुझे पता चला है ना, इसलिए, ठीक है। तो यही बात है, आपने क्वेश्चन को जरूर पढ़िए। यदि 12.5% 2 वर्ष की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है इस बार 510 रुपए, उसी राशि पर कई लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को जल्दबाजी में करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं पढ़ पाते। इसमें कहीं पर भी आपको पहली बात तो धनराशि पूछी नहीं गई है। उसने कहा उतने साल का 2 साल का साधारण ब्याज बता के दो हमें, अगर चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए है। तो मैंने ऐसे सवालों के लिए आपसे कहा था कि जब पैसा आपके पास हो ना हो, जो आप बैंक में जमा करते हैं, उसके लिए आप क्या काम करें, सबसे पहले आप लिख लीजिए ब्याज दर कितनी दे रखी है सवाल के अंदर। जो भी सवाल हो 12.5%। आप इसको कैसे लिख सकते हैं जी, 25/2, 12 दूनी 24, 25/2, और 25/2 का मतलब हो गया। लेकिन ये वैल्यू आप लोगों को जल्दी से क्लियर होनी चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, 1/8। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी चीजें हम याद करते हैं ना पेपर में, उतना हमारा टाइम कम लगता है। तो याद कर लेते हैं, 25% का मतलब कितना हो गया, सॉरी 12.5% का मतलब कितना हो गया, 1/8। अगर 25% आता तो 1/4 होता। ये हमें याद है, आपको भी याद हो जाएगी धीरे धीरे। चलिए, इतना हो गया। समय की बात करें, कितने साल का है, 2 वर्ष का। अब मैंने आपसे कहा था ब्याज दर भी आपके पास है और समय भी आपके पास है। क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिए। आपको मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में
यही बात बोली थी कि लास्ट में जो भी नंबर है ना, मतलब हर में जो भी नंबर है उसका कोई भी एक नंबर मान लीजिए आप गुणा करके। जैसे मेरा मन यहां पर कर रहा है 800 मानने का, मैं कर सकता हूं ऐसे। आपका मन करे 80 मानने का तो आप 80 मान लीजिएगा, आपका मन करे 100 मानने का, पॉइंट में चला जाएगा, क्वेश्चन कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बातें यहां पर मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस के तौर पर आपको बता रहा हूं, अनुभव के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, उस तरीके से आप समझते जाइएगा। 800 रुपए का क्या मैं ब्याज दर को लिख सकता हूं भाई 1/8%, सॉरी 1/8 भाई 12.5% का मतलब तो यही था ना 1/8। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन हर चीज आपको क्लियर समझ जाएगी, ठीक है। 12.5% का मतलब यही है। अब एक बार बताओ 800 रुपए का या तो मैं 12.5% निकालू या 1/8 निकालू, बात तो बराबर ही है। तो इसका मतलब 1/8 निकालना बड़ा आसान है, कितना हो जाएगा 100 रुपए, इधर कितना हो जाएगा 100 रुपए। ये वैल्यू हमारे द्वारा अज्यूम की गई है, अज्यूमिंग वैल्यू मानी गई वैल्यू है, हम कुछ भी मान सकते हैं। जैसे हम x मानते हैं सवालों के अंदर, माना धनराशि बराबर x, उसी तरीके से 800 मान ली है और 800 हमेशा मानी जाएगी इस नीचे वाले संख्या के उतने ही मल्टीपल से, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। ये तो अभी तक साधारण ब्याज की बात चल रही है भाई, 100 रुपए साधारण ब्याज की बात है। चक्रवृद्धि ब्याज पर हमें बनाना है ना पूरा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए दे रखा है उसने। अब 100 रुपए का 1/8 निकाल लो, 100 रुपए का अगर 1/8 निकालेंगे तो यहां से आ जाएगा 8 एकम 8 हो गया, कितना बचा 2, कितना बचा है 2, तो 8 दूनी 16 और 8 पंजे कितना हो गया 40। ये बात सबको समझ आ रही होगी। 2 साल के लिए स्ट्रक्चर पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब चल लेते हैं उसने क्या बताया है। अगर पेपर वाला आपसे ये पूछे ना कि 2 साल का साधारण ब्याज बताइए, तो आप कभी भी आंसर 200 मत दे देना, अभी आपका सवाल पूरा नहीं है, इसको मैच कराएंगे। जैसे उसने चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है 510 रुपए, भाई हमारे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज जो आया है वो आया है 212 रुपए 50 पैसे। कैसे पता चला 100 + 100 + 12.5 तो कितना हो गया 212 रुपए 50 पैसे, जबकि उसने कितना दे रखा 510 रुपए, ठीक है। बात समझ आ रही है। अगर एक बात बताइए, अब मैंने ये देखना है कि इसका कितना गुना है, कितना गुना है। अगर यहां से देखें तो इसका ये, अगर मैं देखूं ये इसका कितना गुना है तो 510/212.50। बात सबको समझ आ रही है। अगर जल्दी से वैल्यू यहां से कट रही है तो काटिए, नहीं कट रही तो आप उसको उस तरीके से छोड़ दीजिएगा। आप यहां पर काट कर देख सकते हैं, जैसे मैं यहां से पॉइंट को हटाऊंगा तो 00 यहां पर बढ़ाने का प्रयास करें, ठीक है। ये इतने गुने का रिलेशन बन चुका है भाई। इतने गुने का रिलेशन बनने के बाद सवाल के अंदर हमसे पूछा गया था उसी दर पर, उसी राशि पर, उसी अवधि का साधारण ब्याज बताइए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, मुझसे पेपर वाला ये पूछना चाह रहा है 2 वर्ष का साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज हमारे हिसाब से कितना है 200 रुपए, और 200 रुपए की मल्टीप्लाई हमें कर देनी है जो भी हमारा रिलेशन बना है 51,000 बटे बना है 21250, ठीक है। अब आप कहोगे यार बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, यहां से कैसे काटू, कैसे कैसे जल्दी आएगा, ठीक है। अब जरा समझो मैं क्या करने वाला हूं। ये देखो 2 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 6, 5 और 1 6, संख्याओं को जोड़ रहा हूं मैं। उसके बाद 5 और 4 के नीचे 1 लिखा हुआ है, 6 दूनी 12, 12 मतलब कितना आंसर 3 मिलेगा। अब देखो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर खत्म। इस चीज को बताऊंगा मैं आप लोगों को जब हमारे कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे, उसके बाद 1 अंक वाला बन सकता है, जिसको बोलते हैं बड़े ही आसान से आप ये बता सकते हो हमारा आंसर पेपर में कौन सा है। और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब पेपर वाला हमको 4 या 5 विकल्प पेपर में दे। सब्जेक्टिव पेपर में आप ऐसा नहीं कर सकते, उसमें पूरा आपने सॉल्व करके बताना पड़ेगा। क्लियर है। नए सवालों की ओर बढ़ते हैं, और नए सवाल क्या हो सकते हैं। आइए भाई उन्हीं कंसेप्ट से अभी तक 2 साल के लिए और क्या सवाल पेपर में पूछे जा सकते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं। अभी मैं आसान सवाल से स्टार्ट कर रहा हूं, जिससे कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज का सारा कंसेप्ट समझ जाए। देखिएगा आसान भाषा के तौर पर देखें, एसएससी जीडी के पेपर में पूछा गया सवाल से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, और धीरे धीरे हम अपनी रेंज को बढ़ाते चलेंगे, लेकिन फिलहाल
सवालों को एक बार देख लीजिएगा। 250 रुपए की राशि पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 8% की चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने रुपए हो जाएगी। अभी तक हम जितने भी सवाल समझ रहे थे उसमें समय तो उसने कह दिया था 2 वर्ष का है, समय कितना कह दिया था 2 वर्ष का है, लेकिन इस बार हमें ना तो समय दिया गया, ब्याज दर 1 नहीं है, ब्याज दर इस बार 2 हो गई है, लेकिन दो ब्याज दर से हमें ये पता चल चुका है पहले साल ब्याज दर अलग, द्वितीय साल ब्याज दर अलग। इसका मतलब 2 साल का ही सवाल है, ब्याज दर बदल रही है। जब पेपर के अंदर ब्याज दरें बदली जाती हैं और क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन को किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा एक बार देख लीजिएगा। सॉल्यूशन में इधर ही कर देता हूं, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा सबको भाई। 250 रुपए मैंने यहां पर लिख लिया, 2 वर्ष का सवाल है तो लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी है। आप कहोगे 2 साल का कैसे पता चला आपको, क्योंकि ब्याज दर 2 है, ठीक है। अब एक बात बताइए, ऐसा बैंक के अंदर होता नहीं है, पहले साल बैंक वाला आपको 4% देना चाहता है, द्वितीय वर्ष बैंक वाले ने बोला 8% देंगे हम आप लोगों को, ग्राहक खुश हो जाता है उसमें, और ये बात सही भी है। ब्याज दर अगर बढ़कर मिलेगी तो कौन आदमी ऐसा होगा जो पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा, चाहे वो बैंक में पैसा जमा करे या किसी प्राइवेट फाइनेंसर के पास जमा करे, पैसा जरूर जमा करेगा, ठीक है, जिससे कि उसको लाभ होने वाला है। अब जरा ध्यान दीजिए, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात पूछी गई है, ध्यान दें। एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, सवाल के अंदर यदि चक्रवृद्धि ब्याज का जिक्र कहीं नहीं हुआ है तब हमेशा ध्यान दें, पेपर के अंदर क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से कभी भी कर मत देना, वो क्वेश्चन साधारण ब्याज से होगा। अब एक बात और समझने वाली है, कई बार पेपर वाला पेपर से थोड़ा चालाक होता है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको नहीं भी देगा, क्वेश्चन से हम सोचेंगे साधारण ब्याज का क्वेश्चन आ गया तो साधारण ब्याज से बनाने लग जाते हैं, लेकिन ऑप्शन को चक्रवृद्धि ब्याज से दे देता है, तो वहां पर थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने वाली बात है हमारी। तो आपका आंसर अगर साधारण ब्याज से ना आए ना तो तुरंत आप समझ जाना, इसमें मतलब ये नहीं समझेंगे कि आपसे ये कहा गया था कि चक्रवृद्धि ब्याज अगर नहीं दे रहा होगा तो साधारण ब्याज से करेंगे, तुरंत अपने क्वेश्चन को एडजस्ट कर देना, तुरंत चक्रवृद्धि ब्याज से बना देना। ये बात शायद क्लियर हो गई होगी जो मैंने भी बोली है, ठीक है। चलिए अब 250 रुपए का 4% निकालूंगा, तो आप मुझे बताओ कितना हो जाएगा। 250 रुपए का 4% 25 चौका 100 होता है, तो इसका मतलब 10 रुपए। यहां पर ब्याज दर 8% है, अगर 4% आपकी 10 रुपए आ गई तो 8% कितनी होगी 20 रुपए, एक छोटी सी बात है। ये बात सबको समझ आ रही है, ठीक है। अब सवाल वाले ने हमसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने रुपए हो जाएगी, क्या जो धनराशि आपने जमा की है, तो इसका मतलब ये हो गया क्वेश्चन में 280 रुपए के साथ आपने 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर बताना है। पहली दफा में ये चीजें आपको नहीं क्लियर हो रही है कि क्या क्या मैं बोलता जा रहा हूं, इसके लिए आप बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, उस तरीके का सवाल उठाइएगा। ज्यादा बड़े सवाल अभी उठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम क्वेश्चन के उस लेवल पर अभी नहीं पहुंचे। आप इस तरह के सवाल घटना चक्र आर एस अग्रवाल वगैरह किताबों से एक बार बनाकर देखिएगा, आपको थोड़ी सी तसल्ली मिलेगी। अब देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज की यही बात है कि पहले साल आपको जो भी ब्याज दिया गया उसका आपको चक्र ब्याज मिलने वाला है। अब जरा ध्यान दें, कई लोग 4% निकाल देते हैं इसका, लेकिन गलती मत कर देना इसे। दूसरे साल बैंक की कंडीशन है आपको हम देंगे कितना 8%, इसका मतलब यहां पर जो वैल्यू आने वाली है 2 वर्ष की कहानी, यहां पर जो भी वैल्यू आने वाली है वो आएगी 8%, इसका मतलब 10 रुपए का 8% अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 0.80। ये बात सबको समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन को मैच करा दो, 0.80 है कहां पर, यहां नहीं है, यहां नहीं है, खत्म, ठीक है। अब 250 में 30 और एक करो कितना हो गया 280.80, 280.80 कहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, ठीक है। खुशी मिल रही है सवाल को करते हुए, जरूर मिलेगी। आप पेन से अपनी रफ नोटबुक पर प्रैक्टिस करते जाइएगा, आपको जरूर खुशी मिलेगी, ठीक है। और मेहनत करने के बाद जो आप लोगों को सफलता मिलेगी उसका एक अलग ही अनुभव रहेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अन्य सवाल क्या है, उसी तरीके का सवाल लिया मैंने, ये भी किसी वनडे एग्जाम के अंदर पूछा गया था। इस बार 250 की जगह पर उसने 10,000 दे दिया, मैंने कहा भाई ठीक है, प्रैक्टिस होगी ना, देखो 10,000 रुपए आप तुरंत टॉप में लिख दो, ये लिख दिया हमने।
पहले वर्ष में 10% और दूसरे वर्ष में 12%, दर पर 2 वर्ष। देखो पिछली बार उसने नहीं कहा था 2 वर्ष, लेकिन उसने क्वेश्चन में इस बार और जोर दिया, जिससे कि हम अच्छे से समझ पाए। 2 वर्ष का ही हमसे क्या पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएगा, तो बता देते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया 10,000 रुपए, यहां पर ब्याज दर लिख देता हूं आप लोगों की सुविधा के लिए। पहले साल उसने कहा है 10% मिलेगा, दूसरे वर्ष उसने बोला है 12% मिलेगा। ठीक है भाई, 10,000 रुपए का 10% 1,000 रुपए और 12% हो जाएगा 1,200 रुपए। इतनी कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। अब फिर से जरा ध्यान दो, मैंने कुछ बताया था। अब ये भी दूसरे साल बैंक वालों ने वादा कर रखा है आपसे 12% लेने का, तो जो भी ब्याज आपको पहले साल मिल चुका है उसका आप 12% निकालेंगे। कभी आप 10% निकाल दो, क्वेश्चन गलत होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, ऑप्शन भी मैच हो जाते हैं। तो करना क्या है, इस 1,000 रुपए का आप 12% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 120 रुपए। अब यहां पर लिख दीजिएगा। हमसे उसने ये नहीं पूछा चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, या पूछा है देखो 12,000, 12,500, 12,300, किसी ऑप्शन बहुत कुछ कह जाते हैं, इनको भी समझना बड़ा जरूरी है। तो इन्होंने क्या कहा है कि उसने बोला भी था चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएगा, कौन सा जो पैसा है 10,000 रुपए जमा किया था। 10,000 रुपए के बाद अब देखो यहां से अगर क्वेश्चन आपने जल्दी से करना है, लास्ट में 2 आएगा, इसका मतलब यहां से हटा लीजिए। लास्ट में 2 मतलब 0 के साथ 2, ये छोटी छोटी बात है। ये 2 ऑप्शन आपने करेंगे। अब देखो क्या करना है, 10,000, 11,000, 12,000, 12,200, 12,320, 12,320 कहां पर है, ये आंसर हो गया। या फिर एक काम करें आप 10,000 लिखो, फिर 1,000 लिखो, फिर 1,200 लिखो, फिर 120 लिखो, फिर इस तरीके से आप ऐसे भी टाइम वेस्ट करना चाहें तो पेपर में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर किया जाता है काम जब आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुके हैं, चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन चुकी हैं, वहां पर अगर मुझे भी करना होगा तो मैं भी ये काम करूंगा। लेकिन आसान क्वेश्चन के लिए कभी भी इतना टाइम वेस्ट मत कीजिए आप पेपर में, क्योंकि एक बात बताओ, मान लीजिए एक बच्चा तो उसमें ले रहा है 15 सेकंड का टाइम इसी क्वेश्चन को करने के लिए, दूसरे ले लिया कितना 45 सेकंड का टाइम। आप मुझे बताओ इसने कितना एक्स्ट्रा टाइम ले लिया। अगर यहां से देखें तो 30 सेकंड का टाइम ले लिया कि नहीं ले लिया, और 30 सेकंड में आसान सवाल कितने बना सकते थे। तो इसलिए टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। जो टाइम को मैनेज करके सवालों को जल्दी देता है, आंसर जल्दी देता है, उसका सिलेक्शन सबसे पहले होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। कभी आप छोटे छोटे क्वेश्चनों में भी वही जोड़ घटाव आप लगाते हैं। सारे तरीके आप लोगों को इसी चैनल पर मिलने वाले हैं, बस चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। आप लोग आगे बढ़ाने का मतलब यही है, चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाते रहिएगा, ठीक है, जिससे मेरा हौसला और बढ़ता रहे और मैं यहां से कंटिन्यू आप लोगों के लिए वीडियो जारी करता रहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बाद देखेंगे भाई हम 3 साल का कंसेप्ट। छोटे सवाल लेंगे अभी फिलहाल, बड़े सवालों पर अभी नहीं जाने वालों पर, ठीक है। चलिए, तो 2,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज दर प्रथम वर्ष 4% तथा द्वितीय वर्ष के 3%। अभी ये बात कही थी। चलिए 2 साल की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब कई लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा अभी जो लोग इस कंसेप्ट को समझ चुके हैं कि सर ऐसा हो जाए कि यही पैसा पूछ लिया जाए या ये पैसा ना दिया हो तब क्या करेंगे। तब उसके लिए वीडियो पर बने तो रहिए आप लोग, पूरा टॉपिक एक बार देख लेंगे ना तो कुछ भी कंसेप्ट में आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। बड़े हल्के होकर जाएंगे आप जब पेपर देने जाएंगे। हल्के होने का मतलब समझ लोगे आप लोग, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर आइए। 2,000 रुपए का सबसे पहली बात तो ब्याज दर कितनी है 4%, इधर कितनी दे दी है 3%। एक बात बताओ, अगर किसी बैंक ने नोटिस लगा रखा है कि प्रथम वर्ष आपको 4% देंगे, द्वितीय वर्ष 3% देंगे, किसी भी बैंक ने अगर ये नोटिस लगा रखा है तो पहली बात तो आप ये सोचोगे कि हम पैसा क्यों जमा करें, अगले साल तो ब्याज दर घटा दे रहे हैं लोग, आपके मन में शंका होगी। लेकिन बैंक की कंडीशन है आपने पैसा जमा करना है तो इस तरह से मिलेगा, ठीक है। कई बार लोग नहीं भी जमा करते हैं, लेकिन ट्रस्टेड अगर कोई संस्था है तो उसको पैसा जमा कर दिया जाता है। लेकिन कोई अगर जिस पर भरोसा नहीं है, जैसे प्राइवेट फाइनेंशियल होते हैं, उन पर अगर ऐसा पैसा जमा करते हो तो हो सकता है हम ये भी सोचने लग जाते हैं कि भाई हो सकता है कि हमारा पैसा डूब भी जाए। तो इस चीज को समझिए आप लोग। पहले साल आपको 4% देने की बात की, 2,000 का 4% निकालो, ये हो जाएगा 80 रुपए। 2,000 का 3% निकालो 60 रुपए। 80 रुपए का 4% नहीं निकालना है, बार बार कह रहा हूं इस चीज के लिए।
80 रुपए का 3% निकालना है, क्योंकि अभी तो 2 साल में सवाल चल रहे हैं, अभी 3 साल में सवाल आएंगे। और मैक्सिमम अभी तक ये देखा गया है 3 साल पर ही क्वेश्चन वाला घुमाता है, 2 साल पर घुमाता है, 4 साल भी दे सकता है। होने को सवाल 5-5 साल, 10-10 साल, 11-11, 12-12 साल के भी आए हैं। लेकिन वीडियो में बने रहिएगा आप लोग, ठीक है। अपनी नजर यहाँ पर बांध के रखिए, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ, ठीक है। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, कुछ चीजें हैं जो आपने समझनी। 80 रुपए का 3% अगर मैं निकालूंगा तो बताइए कितना रुपए आएगा? 3% अगर निकालूंगा तो कितना? 2 रुपए 40 पैसे। अब एक बार देख लीजिएगा कहां पर 40 पैसे लिखा हुआ है। देखो पेपर सेटर कितना चालाक है, सब जगह 40 लिख कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हम उससे थोड़ा सा आगे सोच लेते हैं। और ये सोचने वाली जो विधियां हैं ये तभी आपके दिमाग में आएंगी, तभी आप इसे सोच पाओगे जब आप पहले से उस चीज को जानते हो। जैसे अगर मैं देखो 80, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया? केवल चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, ठीक है। ये लिखा हुआ देखो, तो इसका मतलब 80 और 60 कितना होता है? 140, 142.40 कहां पर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आंसर। क्लियर हो गई बात है, ठीक है। चलिए अब 3 साल के कंसेप्ट को एक बार देख लेते हैं। 3 साल का कंसेप्ट क्या है उसी को समझते हैं।